काली पगड़ी और मौलवी का कोट पहने ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम राइसी खुद को एक गंभीर पवित्र व्यक्ति और गरीबों के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने वाले चैंपियन के रूप में देखते हैं। शनिवार यानी 19 जून को 60 साल के इब्राहिम राइसी को इस्लामिक गणराज्य ईरान के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर विजेता घोषित किया गया है। हालांकि आरोप है कि ईरान में सुधारवादी और उदारवादी नेताओं को इस बार चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया, लिहाजा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी और कट्टर समर्थक शिया मौलवी और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख इब्राहिम राइसी को जिताया गया है। आपको बता दें कि ईरान में राष्ट्रपति से भी ऊपर सर्वोच्च नेता होते हैं, लेकिन शासन का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ईरान के आंतरिक और विदेश नीति राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन सर्वोच्च नेता का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। राइसी के जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद वह पहले ईरानी राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। उन पर यह प्रतिबंध 1988 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाली ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर लगाया गया था। तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं कौन। इब्राहिम राइसी किसी महान करिश्मे के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्होंने एक लोकप्रिय अभियान जरूर चलाया था। चुनाव अभियान में उन्होंने भ्रष्टाचार पर लड़ाई जारी रखने, कम आय वाले परिवारों के लिए 40 लाख नए घरों का निर्माण करने और एक मजबूत ईरान के लिए लोगों की सरकार बनाने की कसम खाई थी। कई ईरानी मीडिया आउटलेट्स उन्हें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में भी देखते हैं, जो अगले महीने 82 साल के हो जाएंगे। इब्राहिम राइसी, जिनकी काली पगड़ी को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के सीधे वंशज होने का प्रतीक माना जाता है, उन्हें हुजातुल इस्लाम की उपाधि प्राप्त है, जिनका मतलब होता है इस्लाम का प्रमाण। 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशरद में इब्राहिम राइसी का जन्म हुआ था और इसी शहर में वो पले बढ़े। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने ईरान के इस्लामिक क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1979 की इस्लामिक क्रांति में उन्होंने अमेरिका समर्थित राजशाही को गिरा दिया और फिर राइसी को प्रोसिक्यूटर जनरल नामित किया गया था। लेकिन राइसी पर इस दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर विरोधी नेताओं की हत्या करवाने का आरोप लगा था। उन्हीं आरोपों को लेकर 2019 में अमेरिका ने राइसी और कुछ दूसरे नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने राइसी पर मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। इब्राहिम राइसी के पास दशकों का न्यायिक अनुभव है। उन्होंने 1989 से 1994 तक तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम किया और फिर 2004 से 2014 तक उन्होंने जुडिशियली अथॉरिटी के लिए डिप्टी चीफ के पद पर काम किया और फिर 2014 में वो ईरान नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए। उनके आधिकारिक जीवनी के मुताबिक 2018 से वो मशहद में एक शिया मदरसा में पढ़ा भी रहे हैं। 2018 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने राइसी को सुप्रीम कोर्ट का हेड नियुक्त कर दिया। राइसी ने तेहरान के शहीदी बेहेश्ती विश्वविद्यालय में साइंस लेक्चरर जमीलेह अल-मोलहोदा से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। ईरान में फ्रांस की तरह ही हर 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 592 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने 7 उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारने की इजाजत दी थी। राष्ट्रपति चुनाव में एक भी उदारवादी नेता को खड़ा होने की इजाजत नहीं दी गई। 2017 में इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। राइसी इस साल अगस्त महीने के शुरुआत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि देश की घरेलू राजनीति और विदेशी मामलों में उनका काफी प्रभाव रहेगा।